जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में कि यदि यह योग किसी की भी व्यक्ति की कुंडली में यदि हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में हर सफलताओं को प्राप्त करता चला जाता है। तो देर नहीं करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पूरे जीवन में कई तरीके के शुभ और अशुभ योग बनते हैं जो उस व्यक्ति के जीवन पर अपना असर दिखाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तकरीबन 300 ऐसे योग होते हैं जिनका व्यक्ति के जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ता है। और इन्हीं 300 योगों में से 32 योग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, मतलब कि एक शुभता को लेकर के आते हैं। और इनमें से कुछ तो आपके जीवन में राजयोग बनकर आते हैं। वहीं 5 ऐसे दरिद्र योग भी होते हैं जो अगर आपकी कुंडली में बन रहे हो तो वह आपके जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस और तबाह कर देते हैं। आज मैं आपको जो है एक ऐसी कुंडली के राजयोग के बारे में बताऊंगी जो अगर यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एस्ट्रोलॉजी में इस जो योग है, इस योग का नाम हैगा गज केसरी योग, इसको कहा जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं गज केसरी योग के बारे में कि आखिर गज केसरी योग है क्या, ये बनता कैसे है, इसके लाभ क्या हैं, और जिस व्यक्ति के कुंडली में यह होता है उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उसके गुण कैसे होते हैं। तो गज केसरी का जो अर्थ है वो है गज यानी कि हाथी, और केसरी का मतलब कुछ लोग स्वर्ण से भी मापते हैं, कुछ लोग सिंह भी मानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में हाथी के जैसा बल और लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से खूब तरक्की करता है। इस योग में जन्मे जातक को खूब मान सम्मान, समृद्धि, पैसा और धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुण भी मिलते हैं। और तो और यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी गरीब परिवार में अगर जन्म लिया हो उसने, तो वो एक दिन अमीर जरूर बनता है। या फिर ऐसा कहें कि जिसकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है वह गरीब घर में पैदा होकर भी एक दिन अमीर जरूर बनता है और अपने अपने सारे सपनों को पूरा जरूर करता है। ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है उस व्यक्ति का शक्ति और वैभवता में कोई बराबरी कभी कर ही नहीं सकता। ज्योतिष में इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि जब जब यह योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में निर्मित हुआ है उस व्यक्ति ने इस योग की अवधि में या बेहिसाब धन कमाया है और उसे जबरदस्त आर्थिक लाभ भी हुआ है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के आर्थिक संकट भी शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं और ऐसे लोगों को धन की कमी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है। आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो गज केसरी योग है ये कुंडली के अंदर बनता कैसे है। तो एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में इस योग का निर्माण तब होता है जब गुरु और चंद्रमा की एक खास स्थिति बनती है, यानी कि जब साथ में गुरु और चंद्रमा जब किसी एक ही राशि में साथ में बैठे होते हैं या फिर गुरु जिस राशि में होते हैं उस राशि से चौथे, 7वें और 10वें घर में चंद्रमा होते हैं, यानी कि गुरु से केंद्र भाव में यदि चंद्रमा है या फिर गुरु और चंद्रमा एक ही राशि में कर रहे हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का एक साथ आना एक अलौकिक घटना मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक और जो बृहस्पति देव हैं वो बुद्धि के कारक देवता माने जाते हैं, तो वहीं जो दूसरी ओर चंद्रमा है वो मन के कारक माने जाते हैं। ऐसे में यदि इन दोनों योगों का एक साथ अगर एक ही राशि में ये आ जाते हैं तो व्यक्ति कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह योग बन रहा है उसका मन और जो मस्तिष्क है यानी उस बहुत तीव्र गति से चलता है। मतलब ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है वो बहुत तेज होती है। लेकिन जब आप गज केसरी योग को देख रहे होते हैं तो आपको ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि चंद्रमा और गुरु की डिग्री कैसी है, मतलब वो अंश बल में कितने हैं, साथ ही इन पर किस ग्रह की दृष्टियाँ पड़ रही हैं। क्योंकि अगर इन ग्रहों की डिग्री कमज़ोर है या फिर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ रही है तो उस व्यक्ति को इस राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं कि गज केसरी योग के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है वह बलवान होता है, बुद्धिमान, दूरदर्शिता रखने वाला, अदम्य साहस और अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ने वाला होता है। ऐसे लोग उच्च पदों पर होते हैं, चाहे कम्युनिकेशन करना हो या भाषण देना हो तो उसकी कला में भी ये बखूबी निपुण होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है वह धनवान होता है। यहाँ बृहस्पति को धन का कारक ग्रह भी माना जाता है।
जातक को अधिक धन की प्राप्ति होती है। इस शुभ योग की वजह से व्यक्ति अपनी हर इच्छा को पूरी करता है। कुंडली के जिस भाव में या जिस घर में ये होते हैं, यानी गुरु और चंद्रमा युति करते हैं, तो उसको गज केसरी योग बनाते हैं, तो उस जातक को उस भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति अत्यधिक रूप से होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है वह अपने करियर में ऊंचाइयों को हासिल करता है। ऐसे व्यक्तियों को धन संपत्ति का लाभ होता है, संतान का सुख भी मिलता है, खुद का घर खरीदने का भी सुख भी पाते हैं और भवन सुख भी इनको मिलता है और वाहन सुख भी इनको मिलता है। गज केसरी योग से जातक को राजसी सुख और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। तो इस साल दिसंबर के महीने में जो है इस बार बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि दिसंबर में कई ऐसे बड़ी ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वहीं दिसंबर के अंत में जो गुरु ग्रह हैं वो मार्गी होकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो गोचर बेहद ही ज़्यादा खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। गज केसरी धन योगों में सबसे प्रबल राजयोग माना जाता है। गज केसरी योग का निर्माण तब होता है जब गुरु और चंद्रमा का संयोग बनता है। तो आइए अब जानते हैं कि दिसंबर के अंत में जो चंद्रमा और गुरु की युति जो मेष राशि में बनने वाली है, तो उससे किन किन राशि वालों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो पहली राशि आती है यहाँ पर मेष राशि, जिस राशि में जो है वो गज केसरी योग का निर्माण होने जा रहा है। तो इनकी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही साथ धन लाभ होने की संभावना बन रही है। नए साल में किसी आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस राशि वालों की पारिवारिक परेशानियां हल होंगी, कुछ बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ भी कम होगा, जिससे आप खुश होंगे। दूसरी राशि आती है यहाँ पर सिंह राशि। तो गज केसरी योग सिंह राशि वालों के लिए सभी चिंताएं कम करने वाला है। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। निवेश के लिए यह समय बेहद ही अच्छा माना जा रहा है। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। तीसरी और अंतिम राशि आती है यहाँ पे धनु राशि। तो गज केसरी योग से धनु राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। जोखिम भरे कार्यों से भी आपको लाभ ही होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के प्रबल योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। गज केसरी जो योग होता है ये हर व्यक्ति की कुंडली में होता है। किसी की कुंडली में ये बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है, तो किसी की कुंडली में ये बहुत ही कमज़ोर स्थिति में भी होता है। तो जिन लोगों की कुंडली में यह योग कमज़ोर है या जिनकी कुंडली में गुरु या चंद्रमा का प्रभाव जो है वो कमज़ोर है या उनकी स्थिति कमज़ोर है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए, आइए उस पर बात कर लेते हैं। गज केसरी योग को मजबूत करने के लिए चंद्रमा और बृहस्पति का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक होता है। यदि ये दो ग्रह कुंडली में मजबूत होंगे तो गज केसरी योग का निर्माण होना संभव है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने उनको अपने मस्तक पे धारण किया है। और बृहस्पति ग्रह को जो है वो विष्णु भगवान से जोड़कर देखा जाता है। यदि आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की या केले के पेड़ की पूजा जरूर करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में गज केसरी योग निर्मित होता है, यदि ऐसे लोग पुखराज धारण करते हैं तो वो तो सर्वाधिक उत्तम हो जाता है उन लोगों के लिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी गज केसरी योग के ऊपर। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।